साल 2022। इस साल कोटा के 15 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये वो आत्महत्याएं थी जिन्हें रिपोर्ट किया गया था और जो प्रशासन की नजरों में आई थी या जो सीधे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे केस होंगे जो कि नजरों में नहीं आए होंगे। फिलहाल उनको अलग रखते हुए भी बात करें तो एक ऐसा शहर जिसमें बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं, वहां जाकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर क्यों? और ये भी याद रखिए कि ये आंकड़ा उस साल का है जब एजुकेशन ऑनलाइन हो चुकी है और कोटा जाने वालों की संख्या में कम से कम 20% की कमी आ ही गई है। कोटा में ये समस्या आज से नहीं है। कोटा में ये समस्या तब से है जब से कोटा राजस्थान की शैक्षिक राजधानी है। हर साल यहाँ आत्महत्या के कई मामले रिपोर्ट किए जाते हैं और हर साल ही यहाँ के कोचिंग सेंटर्स ये सफाई देते हैं कि कोटा अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन ये तो होता चला आ रहा है और आगे भी कुछ जरूरी बदलाव नहीं किए और इन आत्महत्याओं के कारणों को नहीं हटाया गया तो ये होता रहेगा। क्या है वो बदलाव और क्या है वो कारण, आइए जानते हैं। कोटा एक जमाने में राजस्थान की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और चंबल नदी के किनारे बनने वाला मार्बल कोटा की पहचान थी। लेकिन समय बदला, जरूरतें बदली और इसी के साथ नाम भी बदल गया। आज कोटा राजस्थान की शैक्षिक राजधानी है। यहां देश के लगभग हर कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं और आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद जब स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिलता तब उन्हें यह तो पता होता है कि कोटा में एक टीचर के रूप में वो अपने आईआईटी के टैग से जिंदगी भर आजीविका चला सकता है। कुल मिलाकर कोटा का इकोसिस्टम इस तरह से बन गया है कि यहां पर होने वाली सारी एक्टिविटी स्टूडेंट के अराउंड होती है। आईआईटी और नीट का एग्जाम ही कोटा की अर्थव्यवस्था को चलाता है और इससे स्टूडेंट्स को फायदा भी मिलता है। कोटा उन्हें माहौल देता है, कोटा उन्हें अच्छी संगत देता है और कोटा उन्हें कंपटीशन के बीच में रखता है, जिससे वो खुद को हमेशा जांच सकते हैं कि कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना वो पीछे हैं। ये सब बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना, और ये सच भी है, लेकिन आधा। कोटा माहौल देता है, साथ में प्रेशर भी देता है, कंपटीशन से रूबरू कराता है, लेकिन मन में इनसिक्योरिटी भी भर देता है। और 15 से 18 साल के इन बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब कोटा का प्रेशर उन पर इतना हावी हो गया कि आईआईटी और नीट उनके लिए कोई एग्जाम नहीं बल्कि जीने मरने का सवाल बन चुके हैं। कहते हैं कोटा बच्चों को माहौल देता है और सारी समस्याओं की शुरुआत होती है माहौल से। एक बच्चा 15 या 16 साल की उम्र में कोटा में कदम रखता है और ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने घर से बाहर कदम रखा है। एक नया शहर उसे कंफर्ट देने के बजाय उसे इनसिक्योर कर देता है। उसे लगता है कि वो इतने बच्चों के सामने एक्सपोज हो गया। आखिर वो 16 साल का बच्चा ही तो है जिसे अभी दुनिया को समझना है। लेकिन यहां ये प्रेशर भी है कि वो पढ़ाई में अच्छा करता रहे, अपने कंपटीशन को बीट करता रहे और 2 साल बिना डिस्ट्रैक्ट हुए यहां से निकलकर सीधा आईआईटी में जाए। बच्चे को पता है कि यहां कोचिंग, रहने और खाने के नाम पर जब उसके पेरेंट्स 5 से 6 लाख रुपए फूंक चुके हैं तब वो अपने घर वापस नहीं जा सकता। अब या तो वो आईआईटी जाए या कहीं और जाए, लेकिन घर नहीं जा सकता। कहीं और का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चे उसका एक ही मतलब निकाल लेते हैं। कोटा में आत्महत्या करने वाले बच्चों को कायर कहा जाता है और उनके ही चरित्र को कुरेदा जाता है। लेकिन असलियत यह है कि कोटा एक रेलवे स्टेशन बन चुका है जहां कोई गिर जाए तो उस पर हंसने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसे हाथ देकर उठाने वाला ये कोई नहीं है। और रेलवे स्टेशन में ये माहौल स्वाभाविक होता है, लेकिन कोटा में ऐसा ही माहौल बन जाता है। कोटा के कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोरा पर लिखा है कि कोटा के 2 साल उनकी जिंदगी के सबसे बुरे 2 साल थे। कोटा में किस तरह का माहौल बन चुका है उसके लिए कोटा फैक्ट्री नाम की वेब सीरीज की एक लाइन ही काफी है। उसमें एक टीचर कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन
तुम्हारे बगल में बैठा है। ये लाइन बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब ये बच्चों को प्रेशराइज कर रही है। कोरा पर एक यूजर ने लिखा कि टीचर कहते हैं कि अपने से अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों के साथ रहो। ऐसे में कोई आपको आपके नंबर से जज करे तो वो आपका कंपटीशन तो बन सकता है, पर दोस्त नहीं नहीं नहीं, दोस्त नहीं बन सकता। एक शहर जहां ना तो आपके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है और ना ही कोई ऐसा इंसान है जिससे आप इमोशनली खुलकर बात कर सकें। वहां आपके पास कोई दोस्त भी नहीं है जो आपको समझ सके और आपको बिना जज किए सुन सके। इंसान की जिंदगी उसके रिश्तेदारों के बलबूते नहीं, उसके दोस्तों के कारण चलती है। और जिस कच्ची उम्र में पक्की दोस्ती होती है, उसी उम्र में बच्चों के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा के भावों को भर दिया जाता है। कोटा के एजुकेशनल कैपिटल से सुसाइड कैपिटल बनने के 3 कारण हैं जो निकलकर सामने आते हैं। पहला, टीचर्स, दूसरा पेरेंट्स और तीसरा बच्चे। कोटा के टीचर्स की बात करें तो अब तो शायद उनकी स्थिति पहले से थोड़ी बहुत बेहतर है, लेकिन एक समय तो ऐसा था कि वो सपोर्टिव होना तो छोड़िए, इस बात की परवाह भी नहीं करते थे कि उनकी बातों का बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। कोटा एक मार्केट बन चुका है और इस मार्केट में सिर्फ फीस ही 5,000 करोड़ की है। इस मार्केट को चलाए रखने के लिए उन बच्चों की जरूरत पड़ती है जो रैंक्स ला सकें, जो अच्छा परफॉर्म करते रहें। अगर कोई बच्चा ना तो रैंक ला सकता है और ना अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो उससे टीचर्स को कोई मतलब ही नहीं होता। वो ना तो उसे पूरी क्लास के सामने जलील करने से पीछे हटेंगे और ना ही उसे डीमोटिवेट करने और बुरा भला बोलने से। कोरा पर ही एक यूजर ने लिखा कि टीचर्स A1 और A8 के बच्चों के बर्ताव में इतना फर्क होता है जितना फर्क एक शोरूम का मालिक किसी गरीब और किसी करोड़पति के बीच करता है। लेकिन A8 के बच्चे वहां से 2 साल के बाद चले जाएंगे और A1 वालों में से कुछ की रैंक तो जरूर आएगी और उस रैंक के दम पर अगले 5 साल का धंधा चल निकलेगा। कोटा में मिलने वाली शिक्षा को अगर शुद्ध रूप से बिजनेस कहें तो कोई फर्क नहीं होगा। शायद टीचर्स के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोटा के कुछ ही टीचर्स कहलाने के लायक हैं। बाकी सब ये चाहते हैं कि या तो आप कोटा से निकलकर IIT जाएं या फिर चाहे अपने घर जाएं या भगवान के घर, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो IIT से निकलते हैं, IIT के लिए पढ़ाते हैं और उसके सिवा ना तो जिंदगी नजर आती है और ना भावनाएं। अगर आप IIT जा रहे हैं तो आप उनके प्रिय हैं, वरना आपके जीने मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये भी नोट कर लीजिए, ये A1 के हितैषी टीचर तभी आपके साथ हैं जब तक आप अपनी रैंक नहीं बेच देते। उसके बाद आप अपने रास्ते जाइए, चाहे आप IIT में जाकर सुसाइड ही क्यों ना कर लें, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं पेरेंट्स की, जो अपने बच्चों को इस बूचड़ खाने में भेज देते हैं। हमने अपने आसपास के मोहल्लों में कोटा जाने वाले बच्चों के माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा, हमारा बच्चा तो कोटा से सीधा IIT जाएगा। वाह, ये बात मोटिवेशन के लिए ही कही जाती है, लेकिन इसका इमोशनल असर यह पड़ता है कि बच्चा अगर कोटा से IIT नहीं जा सकता तब वो घर भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और 17-18 साल के बच्चे के पास और तो कोई ठिकाना या उम्मीद नहीं होती। ऐसे में आप खुद बताइए वो क्या करेगा। पेरेंट्स को लगता है कि IIT में रैंक लाना शोरूम में गाड़ी खरीदने के जैसा है। आपने एक बार पैसे खर्च कर दिए और अब गाड़ी आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं है। IIT में 16,000 सीटें हैं और 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरने वाले बच्चे। ऐसे में 9,84,000 बच्चों का फेल होना तो शुरुआत से ही तय हो जाता है। क्या अब वो जिंदगी भर फेलियर का जीवन जिए और इस गम में अपना जीवन खराब कर ले? IIT की तैयारी बच्चे करते हैं, 2 साल कंपटीशन के बीच वो रहते हैं। ड्रॉप से लेकर डाइट तक, डिप्रेशन से लेकर डेरिवेशन तक, पता नहीं उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है और 1.6% संभावना के साथ भी वो खेलते हैं, मेहनत करते हैं।
हम पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं कि आप अपने 2 साल की कमाई शेयर मार्केट में लगा दीजिए और उन पैसों के कुछ रिटर्न देने की संभावना बस 1.6% है। तब क्या आप दांव खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। लेकिन आपके बच्चे ऐसा करते हैं और आखिर में जब वो हार जाते हैं तब कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? आखिर में बात करते हैं बच्चों की, उन बच्चों की भी जो A8 में है और उनकी भी जो A1 में है। बच्चों, तुम A1 में हो तब भी अच्छी बात है और तुम A8 में हो तब भी अच्छी बात है। तुम्हारी परसेंटाइल 98 है तब भी बेहतर है और 88 है तब भी बेहतर है। तुम इन सब से कंसर्न्ड हो, चिंतित हो, इसका मतलब है कि तुम सीरियस हो अपनी जिंदगी में। किसी भी ऐसे इंसान को उठाकर देख लो जिसने फोड़ा है, वो IIT से था या नहीं था, ये मतलब नहीं रखता। वो सीरियस था और उसके सीरियस होने ने उसे अचीवर बनाया। बच्चों को ये सब बातें बताना जिन दोस्तों, जिन टीचर्स और जिन पेरेंट्स का काम होता है, उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ताकि इस मास सुसाइड को तो रोका ही जाए, साथ में बच्चे सिर्फ आत्महत्या से ना रुकें, वो जीना भी सीख लें। वरना जलती हुई लाश और लटकी हुई लाश में कोई फर्क नहीं होता। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।